हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ये क्वेश्चन पेपर कोड जो यहाँ पर दिया हुआ है, सेट नंबर 1, और ये है सीरीज 2023 पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है जो 10th के बच्चों ने दिया था। सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है जिसका सेक्शन ए हम कवर कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम इसी पेपर का सेक्शन बी कवर करेंगे जिसके अंदर 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये रहा, फटाफट से हम आ जाते हैं अपने सेक्शन ओके बी पर। हाँ जी, सो दिस इज सेक्शन बी जिसे आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर और बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 21। प्रूव दैट 2 plus √3 is an irrational number given that √3 is irrational। हमें बोला है कि √3 इरेशनल है, तो प्रूव करके दिखाइए ये जो नंबर है ये भी इरेशनल ही होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर हम ये जो नंबर जिसे हमें प्रूव करना है उसे हम रेशनल मान लेंगे। यहाँ जो हम मेथड यूज करने जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से प्रूव करते हैं। यानी सबसे पहले तो जो सच है उसे झूठ मान लेंगे। झूठ मानने के बाद धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा कि हमें ये मानना ही पड़ेगा कि जो हमने माना था वो एक झूठ था, सफेद झूठ। अभी देखिए, तो हमें जिसे प्रूव करना है इरेशनल, तो हम यहाँ पर झूठ क्या मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। सो लेट 2 plus √3 बी आ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है, देयरफॉर हर रेशनल नंबर जो है उसे हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो a और b होंगे ये इंटीजर्स होंगे। यही डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर्स की। एंड डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, क्योंकि उससे फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे धीरे धीरे खाली करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर सिर्फ √3 रखिए, या जो भी इरेशनल नंबर यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है उसे रखिए, बाकी आप भेज दीजिए राइट हैंड साइड। सो -2। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम बी ही आएगा, a-2b। तो फाइनली हमें ये मिला। नाउ अब क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं a-2b, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब a-2b भी क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा। और अगर ये भी इंटीजर है तो इसका मतलब a-2b/b, इंटीजर अपॉन इंटीजर भी क्या होगा, रेशनल नंबर। यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, इंटीजर अपॉन इंटीजर। इसका मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि √3 रेशनल है। भाई a-2b/b किसकी वैल्यू है, √3 की। लेकिन ये तो बवाल मच गया। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट। आपको बस ये लाइन पेस्ट कर देनी है अब। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। कि ये तो एक झूठ है, सफेद झूठ है, कॉन्ट्राडिक्शन है एक फैक्ट पर। क्योंकि क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिया गया है कि √3 इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। इसका मतलब हमने जो माना था वही झूठ है। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। यानी ये जो 2 plus √3 है ये रेशनल ना होकर इरेशनल नंबर है, और यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 में 2 पार्ट्स हैं। तो पहले ए पार्ट करेंगे, हमें यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स को सॉल्व करना है। ए पार्ट में बोला गया है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री -x स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस p इक्वल्स टू 3/4। और हमसे क्वेश्चन में p की वैल्यू पूछी जा रही है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट सभी वैल्यूज को पुट कीजिए। देखिए cot 45 डिग्री होता है 1 माइनस sec 60 डिग्री होता है 2, सो स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर प्लस p इक्वल्स टू 3/4। 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3/2 प्लस p इक्वल्स टू 3/4। अब देखिए 4 माइनस 4, ओके सॉरी, हाँ जी, सो यस, हाँ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 4 माइनस 4 0 हो गया, और ये प्लस 3/2 राइट हैंड साइड जाकर माइनस 3/2, इट मीन्स ये भी 0। तो यहां से p की वैल्यू आ जाती है 0, और यहीं पर क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब हम अटेम्प्ट करेंगे इसका बी पार्ट, उसे भी समझ लेते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, बी पार्ट में बोला जा रहा है दैट cos a प्लस cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 दी है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a। अब यहां से सबसे पहले cos a की वैल्यू निकालिए। देखिए cos स्क्वायर ए उधर भेजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, सो cos a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर ए, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और इसकी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नंबर 1 बात। अब आ जाइए जो आपको फाइंड आउट करना है। सो साइन स्क्वायर ए प्लस ये जो साइन की पावर 4a लिखा है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a का भी स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर a प्लस, नाउ साइन स्क्वायर a की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, कॉस से, और इसका कर दीजिए स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर a प्लस इट विल बी कॉस स्क्वायर a, और अभी हमने डिस्कस किया कि इस आइडेंटिटी की वैल्यू होती है 1। दिस इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ये क्वेश्चन यहां पर होता है सॉल्व। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शो दैट दीज 3 आर द पॉइंट्स या आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इन तीनों को राइट एंगल ट्राइंगल का हमें वर्टिसेस प्रूव करना है। देखिए पहले इन तीनों को आप नाम दीजिए, इसे मैं a नाम दूंगी -2/3, सेकंड को b नाम देते हैं 8/3, और थर्ड को c नाम देते हैं 6,7, नॉट बाय, इट इज कॉमा। वो क्या है ना, जब आप बिल्कुल पढ़ाने में तो थोड़ा तो ह्यूमन एरर होता रहता है, तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों लेंथ को फाइंड आउट कीजिए। देखिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल इट मींस 3 साइड्स है इसकी, ठीक है। अब सबसे पहले हम तीनों साइड्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इट मींस पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहले ऐसा करते हैं, तीनों साइड्स निकालते हैं। सो ए बी, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ x2 यहाँ पर अगर मैं ए बी निकाल रही हूं तो ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। सो 8 माइनस -2 है तो +2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा। 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर 100, और 100 मीन्स 10, 10 यूनिट। ए बी आ चुकी है 10 यूनिट। अब दूसरी साइड निकाल लेते हैं BC। सो BC के लिए मैं x1 y1 मान रही हूं, b के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 c के कोऑर्डिनेट्स। सो 6 माइनस 8 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 द होल स्क्वायर। सो नाउ 6 माइनस 8 2 माइनस 2, बेसिकली -2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। सो इट इज √20। ठीक है भाई, चलिए चाहे आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए और फाइंड आउट मत कीजिए, रूट से बाहर मत निकालिए। अब थर्ड साइड रह गई कौन, AC। तो ए के कोऑर्डिनेट्स में x1 y1 ले रही हूँ जी, और C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सो 6, अब क्योंकि -2 है तो +2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस
7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में प्लस करने पर 80 यूनिट्स। अब अब आप क्या कीजिए, तीनों साइड्स का स्क्वायर निकालिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के लिए तीनों साइड्स का स्क्वायर चाहिए हमें, है ना। तो ये हो गया 100, ठीक है। इसी तरह से BC का स्क्वायर जब हम निकालेंगे, अंडर रूट 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट 20, और इसी तरह से हम AC का स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट 80 का स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट, सो इट इज 80। अब देखिए, जब मैं इन दो छोटी साइड्स को ऐड कर रही हूं तो इनका सम 80 प्लस 20 क्या आ रहा है, 100, विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी साइड के स्क्वायर के इक्वल है। और ये केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही पॉसिबल होता है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल, यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल अगर वो होगा तो वहां पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव हो रही होगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 ए पार्ट देखिए, बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। यहां पर क्या है, एक टावर है जो एक जमीन पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। अब जो लेंथ है इस टावर की शैडो की, यानी ये जो शैडो बन रही है वो इस हाइट, मान लो मैं इसे h मान रही हूं, तो बोला जा रहा है कि शैडो जो है वो हाइट के √3 टाइम्स है। यानी अगर हाइट को मैं h से रिप्रेजेंट कर रही हूं तो शैडो हो जाएगी √3 इंटू h, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। जब भी देखिए यहां पर सन होगा, इस तरह से अपनी रोशनी छोड़ रहा होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन का मतलब है आपसे ये वाला एंगल जानने की कोशिश की जा रही है। भाई ये तो 90 है, आपको ये वाला वर्टेक्स एंगल ऊपर नहीं लेना, आपको ये एंगल लेना है, बेस एंगल जो बच गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, तो थीटा तो हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर क्या है h, और बेस क्या है √3 इंटू h, सो h से h डिवाइड, बेसिकली टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है 1/√3। नाउ अब आपको बस ये सोचना है कि टेन कौन से एंगल पर जो है वो √3 1/√3 होता है, तो क्योंकि जो टेन 30 डिग्री है वो 1/√3 होता है, इट मींस थीटा यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि 30 डिग्री है। सो द आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है जी, चलिए अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर भी एक टावर है, ठीक है, यहाँ पर बट रिवर्स है क्वेश्चन, यानी इस बार हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। कह रहा है एक पॉइंट, मान लीजिए C पॉइंट है जो 30 मीटर दूर है इस टावर के फुट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से टावर के टॉप का 30 डिग्री है, और हमसे हाइट ऑफ टावर पूछी जा रही है, तो यहाँ भी हम टेन 30 डिग्री यूज करेंगे विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, अभी हमने डिस्कस की 1/√3, h/30 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो √3 इंटू h इज इक्वल टू 30, यहां से h की वैल्यू होगी 30/√3। लेकिन अभी आप रेशनलाइज करना ना भूलिएगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, सो इट इज 30√3, और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 3, इट विल बी डिवाइडेड, सो आंसर इज 10√3 मीटर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। सो इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसा हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में O जो है वो हमारे सर्कल का सेंटर है। AB एंड AC आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट A। यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं सर्कल पर। एंगल BAC भी हमें दे दिया, ये एंगल 65 डिग्री है, 65 डिग्री। हमसे एंगल BOC पूछा है।
BOC, ठीक है, ये वाला एंगल। देखिए सबसे पहले तो, हाँ जी, हमने इस चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी कि रेडियस जो होती है हमारे सर्कल की, वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, और कहाँ, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी वो बिंदु जहां टेंजेंट हमारे सर्कल को स्पर्श कर रही है, छू कर निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो OB है वो परपेंडिकुलर होगी AB के। इट मींस, इसका मतलब ये जो आप एंगल देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, कहाँ गया भाई, हाँ जी, इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल ABO जो है वो 90 डिग्री है। सिमिलरली ये जो है, ये भी OC भी तो रेडियस है, तो ये भी परपेंडिकुलर हुई इस टेंजेंट AC के, तो OC भी परपेंडिकुलर है AC विद सेम रीजन। इसका मतलब एंगल ACO भी 90 डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटर में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री। सो 65 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है, और प्लस जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। सो ये हो गया 180 जी, ठीक है, और प्लस 65 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सीधा यहां से एंगल BOC हमारा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस, तो 5, 8 और 14, और ये 245 माइनस कीजिए, 55 यहाँ बचा, और 60 जोड़ दीजिए। सो यस, 115 डिग्री, 115 डिग्री, ठीक है जी। तो यस, यहाँ पर ये वीडियो होती है खत्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।